हेलो बच्चों, बेटा कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर वरुण और आप लोग देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल DUCET ट्रेनिंग, जहां पे हम बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि डेली यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है अब कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसको क्रैक कैसे करना है। हमारा बेटा एक पूरा टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जो सारे डोमेन्स को कवर करते हैं, चाहे वो आर्ट्स है, कॉमर्स है या साइंस का है, ठीक है। और हमारी एक R&D टीम है जो पूरा रिसर्च करती है कि एग्जाम के जो पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, और वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बेटा हम अभी अपना फ्री सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझा रहे हैं कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चों को MCQs का शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन आपको बताएंगे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कि एग्जाम के अंदर MCQ सॉल्व कैसे करने हैं, ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारा बायोलॉजी का सीरीज। और आज हमारा थर्ड चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ये सारे क्वेश्चन हमारे NCERT एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं, इनके आने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि NCERT में कुछ जगह क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं। तो हम समझेंगे पूरा लॉजिक के साथ कि सही आंसर क्या है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, सो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ओके लेट मी जस्ट थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ओके, तो बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा, इट इज सेड दैट एलिमेंटरी कॉम्पोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। मतलब यहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम, और जो अर्थ क्रस्ट है जो नॉन लिविंग है, उसे कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो हमारी NCERT में एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट जैसे कि हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है, कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना, ये सब चीजें। तो इसको कंपेयर किया है अर्थ की क्रस्ट से और हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछता है कि चूज अ करेक्ट आंसर अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्या है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर गोल्ड इन देम देन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो बड़ा ही फनी सा ऑप्शन है। क्या बोल रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा गोल्ड होता है। अगर ऐसा होता तो लोग एक दूसरे को मार के गोल्ड निकाल लेते हैं, सोना निकाल लेते हैं, है ना। ये तो गलत हो गया। सेकंड क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर वाटर इन देयर बॉडी देन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। अगेन गलत है यार, अर्थ पे इतना पानी है, 75% तो पानी है ओशंस के अंदर, तो ये भी गलत हो गया। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। ये बात क्या है बेटा, ये बात हमारी एकदम सही है। ठीक है, ये बात क्या है हमारी एकदम सही है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है मोर कैल्शियम। ये ऑप्शन भी गलत है, हमारी बॉडी में तो बहुत ही कम कैल्शियम होता है, ज्यादा कहाँ होता है, अर्थ की क्रस्ट में, है ना। तो बेटा मैं इसको आपको दिखाता हूँ NCERT में कहाँ पे ये दिया हुआ है। तो चलते हैं बेटा NCERT में, ठीक है। तो आप ये देखोगे यहाँ पे, तो यू कैन सी ये टेबल है NCERT का। सो यहाँ पे अर्थ की क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी को कंपेयर किया है। तो आप देखो हाइड्रोजन पहले, अर्थ क्रस्ट में कितना है 0.14, हमारी बॉडी में कितना होता है 0.05, है ना। तो हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया, है ना। देन कार्बन कितना है अर्थ क्रस्ट में 0.03, हमारी बॉडी में कितना है बच्चों 18.5, तो हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया। ऑक्सीजन कितना है अर्थ क्रस्ट में 46.6, और हमारी बॉडी में कितना हो गया 65% वेट, है ना। तो ये तीनों एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, है ना। अगर आप सबसे नीचे देखोगे तो लिखा हुआ है सिलिकॉन। सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में काफी ज्यादा होता है 27.7, लेकिन हमारी बॉडी में क्या है एकदम नेग्लिजिबल है ना, बहुत ही कम मात्रा में। तो इसी के ऊपर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा वापस अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन देख लिया। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। कि हमारी बॉडी में ज्यादा क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, जैसे कि अर्थ क्रस्ट, अर्थ
क्रस्ट। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि मैनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर फ्री और इन फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं जो या तो फ्री फॉर्म में होते हैं या फिर होते हैं वो कंपाउंड की फॉर्म में। जैसे कि भाई कैल्शियम है हमारी बॉडी में, ठीक है, कैल्शियम हो गया, ये हमारी बॉडी में फ्री फॉर्म में भी होता है, मतलब कैल्शियम आयन की फॉर्म में भी होता है। जैसे कि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की फॉर्म में होता है ना, काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, जैसे कि ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है ये। तो ये तो हो गया इसका फ्री फॉर्म, है ना, फ्री फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म में भी होता है, जैसे कि हमारे बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, इस फॉर्म में भी होता है, तो कंपाउंड फॉर्म में भी होता है। ठीक है, कंपाउंड फॉर्म में भी होता है। तो एक तो कॉन्सेप्ट समझ में ये आ गया कि कोई भी आयन हमारी बॉडी में फ्री फॉर्म कंपाउंड फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो कुछ और ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा एलिमेंट है जो नहीं मिलता, ये बहुत ही कम मिलता है। तो हमने अभी टेबल देखा था बेटा, सिलिकॉन हमारी बॉडी में क्या था, एकदम नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, है ना। तो बेटा आंसर क्या होगा, सिलिकॉन। ये अर्थ क्रस्ट में होता है, बाकी हमारी बॉडी में मिल जाते हैं, मैग्नीशियम मिल जाता है, आयरन हमारे हीमोग्लोबिन में होता है, और सोडियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आयन है फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व कंडक्शन के लिए। ये सेल के बाहर होता है, सेल के बाहर होता है सोडियम आयन, और सेल के अंदर होता है हमारा पोटेशियम आयन। ठीक है, और मैग्नीशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है काफी सारे एंजाइम्स के फंक्शन के लिए। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले ऑप्शंस की। ओके, थोड़ा ज्यादा ऊपर आ गया, ठीक है, चलो। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, कि अमाइनो एसिड्स हैव बोथ अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड अगर आप देखोगे तो ये होता है फॉर्मूला, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना। ये क्या हो गया बच्चों हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है तो एसिड ही, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा, अमाइनो ग्रुप होता है, नाम क्या है, अमाइनो एसिड, तो इसमें क्या लगा होगा, अमाइनो ग्रुप लगा होगा। एक हमारा होता है हाइड्रोजन, एक होता है हमारा वेरिएबल आर, है ना। तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है ये, अमाइनो एसिड में दोनों चीजें, अमाइनो ग्रुप भी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, ठीक बात है भाई, लेकिन पूछ क्या रहा है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड। तो ये एग्जाम्पल पूछ रहा है बस अमाइनो एसिड का, है ना। क्वेश्चन में कुछ और बोला है, पूछा कुछ और है। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या है, एक तरह का हमारा अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड बेटा बहुत तरह के होते हैं, दे कैन बी प्रोटीन अमाइनो एसिड, लेट मी राइट, अमाइनो एसिड कैन बी प्रोटीन अमाइनो एसिड, जिनसे प्रोटीन बना होता है। ये कितने होते हैं, 20 इन नंबर प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। एक होते हैं हमारे नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड जिनसे प्रोटीन नहीं बनता, जैसे कि ऑर्निथिन, सिटुलिन। अब प्रोटीन अमाइनो एसिड कैन बी आइदर एसेंशियल, जो हमारी बॉडी में नहीं बनेगा, बाहर से लेना पड़ेगा, और इट कैन बी नॉन एसेंशियल, कि हमारी बॉडी में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे सिंपल सा सिर्फ एग्जांपल पूछा है, अमाइनो एसिड का एग्जांपल क्या है हमारा, ग्लाइसिन। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके, थोड़ा सा बीच में, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन अगले पेज पे। क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पे, कि एक अमाइनो एसिड है, अंडर सर्टेन कंडीशन है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अमाइनो एसिड के ऊपर, जैसे हमारा अमाइनो एसिड है, इसके ऊपर दोनों चार्जेस पॉसिबल है, ये नेगेटिव चार्ज भी और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज भी, है ना। ऐसे होता है कुछ, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। या फिर ओनली नेगेटिव चार्ज हो सकता है ऐसे, या फिर ओनली हमारा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है ना, ऐसे। ठीक, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पे दोनों है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो कंपाउंड बना जिसमें दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पूछ रहा है क्वेश्चन में, कि अमाइनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सही बात है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, इन द सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के ऊपर
सच फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम ज्विटर आयन, है ना, ज्विटर आयन, ज्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक है, जिस पे दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो इसको बेटा ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सो ऑप्शन में आ जाते हैं। सो हमारा ऑप्शन क्या है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा ज्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्विटर आयनिक फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 कि शुगर्स आर टेक्निकली कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे क्वेश्चन बड़े लंबे लंबे लेकिन आंसर बड़े सिंपल है। तो शुगर आर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सबको पता है, रिफरिंग टू द फैक्ट दैट देयर फार्मूला ओनली हैव मल्टीपल ऑफ दिस। सबको जैसे ग्लूकोज होता है CnH2nO6, ये फार्मूला होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल सा फार्मूला है। जैसे कि बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज में कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में क्या होते हैं, 6 कार्बन, तो क्या बन जाएगा C6H12 है ना। आगे पढ़ते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सोज, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, 6 कार्बन है। हेक्सोज मतलब क्या हो गया, 6 कार्बन, है ना, 6 कार्बन। सो हेक्सोज देयरफॉर हैव 6 कार्बन, हेक्सोज के अंदर 6 कार्बन है, सही बात है। 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन है, देख लो यहाँ पे, है ना, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। ग्लूकोज इज ए हेक्सोज, बता दिया मैंने आपको पहले। अब ये पूछ रहा है कि अनदर हेक्सोज कौन सा है, बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन को इतना घुमा दिया है। तो हेक्सोज मतलब जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं, एक तो ग्लूकोज आता है और एक क्या आता है हमारा फ्रक्टोज। दोनों का बेटा फॉर्मूला सेम होगा एकदम, दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12 and O6, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है दोनों में, है ना, डिफरेंस क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का। ग्लूकोज में क्या होता है हमारा बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। और फ्रक्टोज में क्या होता है बच्चों, अपना कीटोन ग्रुप, है ना, कीटोन ग्रुप। तो आंसर क्या होगा बेटा हमारा यहाँ पे, फ्रक्टोज, है ना, आंसर क्या होगा हमारा, फ्रक्टोज। एरिथोज क्या है, एरिथोज हमारा टेट्रोज है, इसमें क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। और राइबुलोज और राइबोज क्या है, ये हमारे पेंटोज शुगर है, इसमें क्या होता है बेटा, हमारे 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक ही में है 6 कार्बन, वो है हमारा फ्रक्टोज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का ऑप्शन नंबर ए। चलो बेटा इसको रेस करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े लेकिन आंसर बड़े सिंपल है इनके, तो डरने की बात नहीं कुछ भी, ठीक है। चलो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हेन यू टेक सेल्स और टिश्यू पीसेस एंड ग्राइंड देम। पढ़ा होगा ना आपने, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं, उसको ग्राइंड कर देते हैं, तो अपने पास रिटेंटेट आता है, फिल्ट्रेट आता है, वही सारी कहानी लिखी है यहाँ पे, है ना। तो आपने ग्राइंड कर दिया सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो माइक्रो मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व हो जाते हैं, जो हमारे किस में आते हैं, फिल्ट्रेट के अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर, है ना, फिल्ट्रेट के अंदर आते हैं, ठीक है। उसमें अब प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इंसॉल्युबल होते हैं, तो ये किसमें आते हैं, हमारे रिटेंटेट के अंदर, रिटेंटेट के अंदर, ठीक है, अच्छी बात है भाई। द एसिड सॉल्युबल कंपाउंड्स, अब जो एसिड सॉल्युबल की बात कर रहा है, जो हमारे क्या है बच्चों, फिल्ट्रेट है ना, इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, स्मॉल शुगर है। अब इतनी लंबी कहानी इसने लिखी है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, कि आप जब न्यूक्लियोसाइड्स, व्हेन वन एड्स अ फॉस्फेट ग्रुप टू अ न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंदर, हमारा पेंटोस शुगर होता है, पेंटोस शुगर, और हमारा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, है ना, ये हमारा पेंटोस शुगर हो गया, ठीक है। और इस पे लगता है हमारा, ये C1 कार्बन पे लगता है हमारा नाइट्रोजनस बेस, जैसे कि लगा दिया हमने एडिनाइन, ठीक है, एडिनाइन लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें फॉस्फेट भी लगा देंगे, है ना, इसमें हम फॉस्फेट भी लगा दें तो क्या बोलेंगे उसको, तो ये होता है हमारा C5 कार्बन। इसमें अगर हम फॉस्फेट भी लगा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। मतलब बच्चों न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, पेंटो शुगर तो होगा ही, नाइट्रोजनस बेसिस भी होगा, और साथ में पेंटोस शुगर भी होगा, सॉरी फॉस्फेट भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा न्यूक्लियोटाइड, है ना। इसमें क्या क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, पहला हमारा पेंटोस शुगर,
पेंटोस शुगर, सेकेंड हमारा नाइट्रोजनस बेस, है ना, पढ़ा होगा आपने, प्यूराइंस होते हैं, पैरामिडाइंस होते हैं, और प्लस हमारा फॉस्फेट। तो आंसर बड़ा ही सिंपल है इसका, न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड। मतलब इन तीन चीजों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। चलो, ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब हम होमोजेनाइज करते हैं इन एनी टिश्यू इन एसिड, मतलब हम कोई भी टिश्यू लिया, हमने उसको एसिड में डिसॉल्व कर दिया, तो जो एसिड सॉल्युबल पूल है ना, जो हमारा फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट, उसमें क्या आता है, उसमें साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट आता है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट आता है, न्यूक्लियस आता है, माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट आता है ना। तो फिल्ट्रेट में हमारे क्या आते हैं, हमारे आते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि हमारे अमाइनो एसिड्स, है ना, हमारे सिंपल शुगर्स जैसे कि मोनोसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, है ना, और क्या आता है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हमारे साइटोप्लाज्म को, है ना, ये हमारे साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो मेजर पार्ट है हमारा एसिड सॉल्युबल पूल का, जिसमें हमारा जो भी मॉलिक्यूल है वो डिसॉल्व हो गया एसिड में, जो हमारे फिल्ट्रेट वाला पार्ट है, उसमें हमारे क्या आते हैं, मेनली माइक्रोमोलिक्यूल्स आते हैं, और वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को, साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड्स, है ना। तो ये जो लिपिड्स होते हैं थोड़े एक्सेप्शनल है, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट तो ये माइक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बच्चों, इट इज लेस देन 800 डाल्टन, लेस देन 800 डाल्टन्स। ठीक है, लेकिन जब हम इनको फिल्टर करते हैं तो ये क्योंकि वेसिकल फॉर्म करते हैं, तो ये हमारे किस में आते हैं, रिटेंटेट के अंदर, रिटेंटेट के अंदर। तो सब बच्चे इसको ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबको पता है वाटर है यार, 70% वाटर होता है, 70 से लेके 75%, है ना। फिर 15% हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, अराउंड 6% हमारा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वाटर। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा, वाटर। इसलिए जो हमारा वेट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फ्रेश, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट वेट, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है ना। तो वेट वेट, बट आंसर क्या है यहाँ पे, सिंपल है, वाटर। चलो, इसको कर देते हैं रेस और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ओके, अच्छा, अगले पेज पे क्वेश्चन है तो हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि अ होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर, है ना। मतलब कोई भी मोनोमर से मिलके हमारा बनता है पॉलीमर। अब जो पॉलीमर है दे कैन बी ऑफ टू टाइप, है ना, या तो वो होता है होमोपॉलीमर या होता है हेट्रोपॉलीमर। जैसे मेरे पास मान लो एक पेन है, ठीक है, ये काले रंग का है, अगर ऐसे ही मेरे पास 100 पेन है तो वो क्या बन जाएगा मेरा, होमोपॉलीमर, क्योंकि सारे सिमिलर है मेरे पास मोनोमर, है ना। लेकिन अगर मेरे पास 10 काले पेन हैं, 10-20 मेरे पास रेड पेन है, 30-40 मेरे पास ब्लू है, तो ये क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनस ग्रुप। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, हेट्रोपॉलीमर, है ना। तो प्रोटीन हमारे क्या होते हैं, दे आर बेसिकली हेट्रोपॉलीमर। मतलब देखो, प्रोटीन बना होता है खाली 20 अमाइनो एसिड से, है ना। तो उन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब सीक्वेंस में डिफरेंस होगा, नंबर में डिफरेंस होगा, लेकिन होते हैं 20 ही, तो उनसे क्या बनता है हमारा, प्रोटीन। सो प्रोटीन हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर दी हेट्रोपॉलीमर्स। ठीक है, प्रोटीन क्या है बच्चों, अपने हेट्रोपॉलीमर्स है। तो इसमें कितने अमाइनो एसिड होते हैं ये पूछ रहा है, तो चलते हैं भाई, बात कर लेते हैं बेटा इसकी, है ना। सो हमने क्या पढ़ा कि जो पॉलीमर्स होते हैं दे कैन आइदर बी होमोपॉलीमर्स, है ना, जिसमें जो मोनोमर्स हैं वो सेम होंगे, होमोपॉलीमर्स, पॉलीमर्स, और दे कैन बी हेट्रोपॉलीमर्स, जिसमें मोनोमर्स क्या होंगे बच्चों, अलग अलग होंगे, हेट्रोपॉलीमर्स। इसमें हमारा एग्जांपल आता है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, दे आर हेट्रोपॉलीमर्स
ऑफ अमाइनो एसिड्स, है ना, अमाइनो एसिड के हेट्रोपॉलीमर्स हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं नेचर में, एक होते हैं प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन अमाइनो एसिड जिनका नंबर क्या है 20, मतलब जितने भी प्रोटीन है दुनिया में, मतलब हमारे में, प्लांट में, सारे के सारे प्रोटीन, केवल 20 अमाइनो एसिड के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब सीक्वेंस अलग होगा, नंबर अलग होगा, चेन्स जो होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं प्रोटीन में, वो अलग होंगी, ठीक है, लेकिन नंबर ये 20 होता है। दूसरे हमारे क्या होते हैं नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। इसमें एग्जांपल क्या आता है, एग्जांपल आता है हमारा ऑर्निथिन, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन, सिट्रुलिन, ठीक है, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रोटीन में कितने नंबर होते हैं अमाइनो एसिड या मोनोमर के, यहाँ पे मतलब क्या बच्चों, मोनोमर का अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो कितने होते हैं बच्चों, मैंने बताया आपको 20, है ना, 20 होते हैं, जिसमें से 10 होते हैं एसेंशियल, मतलब जो हमें चाहिए बाहर से। एसेंशियल क्या है, जो हमारे पास नहीं है, जैसे कि पैसा, पैसा अपने को कमाना पड़ता है ना बाहर से, पैसा अपने लिए एसेंशियल है, तो वो लाना पड़ता है बाहर से, इसलिए एसेंशियल क्या है, अमाइनो एसिड जो बाहर से आते हैं। फिर दूसरा होता है नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं। तो 20 अमाइनो एसिड में से 10 एसेंशियल है और 10 क्या है, नॉन एसेंशियल। एक कैटेगरी और होती है सेमी एसेंशियल की, जिसमें आता है हिस्टोजिन आर्जिनिन, अब वो यूज नहीं करते, अब सिंपल है, 10 एसेंशियल है और 10 हमारे क्या है, नॉन एसेंशियल है। तो सिंपल सा आंसर क्या है इसका, 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, ठीक है, मतलब 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके बच्चों, चलो बेटा आगे चलते हैं। आई होप सब बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को और सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा कि प्रोटीन परफॉर्म मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन, है ना, ये फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी मतलब, फिजियो मतलब नॉर्मल फंक्शन, लॉजी मतलब स्टडी, तो दिस इज स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन बोल दो या प्रोसेस बोल दो, एक ही बात है, प्रोसेस ऑफ बॉडी, है ना। जैसे कि हमारा डाइजेशन, है ना, डाइजेशन एक नॉर्मल फंक्शन है बॉडी का, हमारा रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग बोल दो, ठीक है, रिप्रोडक्शन, है ना, एक्सक्रीशन, ये सारे क्या है, हमारे नॉर्मल फंक्शन है बॉडी के, सही बात है। तो प्रोटीन्स ऑब्वियसली हमारी पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, सबसे ज्यादा होता है पानी के बाद। तो फॉर एग्जाम्पल सम प्रोटीन फंक्शन एज एंजाइम, सही बात है भाई, जितने भी एंजाइम से सारे के सारे प्रोटीन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एडिशनल फंक्शन, मतलब एंजाइम के अलावा प्रोटीन बॉडी में क्या करते हैं, तो देखते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया या कुछ फंगस ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक लेते हैं, जैसे सब लोग खाते हैं जब बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक्स, है ना, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, या जब टीबी होती है किसी को तब देते हैं ये, है ना। तो एंटीबायोटिक्स तो प्रोटीन थोड़े बहुत होते हैं, सारे तो नहीं होते, है ना, तो ये तो अपना गलत हो गया। फिर दो है हमारे पिगमेंट्स, पिगमेंट मतलब कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, है ना, पिगमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, जिनसे कलर आता है, पिगमेंट इज कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। जैसे मैंने अभी पहना हुआ है ब्लैक स्वेटर, तो इसमें ब्लैक कलर के लिए कुछ डाला होगा, है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पिगमेंट। ऐसे हमारी बॉडी में क्या होता है, पिगमेंट मिलेनिन, जो हमारी स्किन में होता है, जिससे हमारा कलर आता है ना। कुछ लोग ज्यादा डार्क होते हैं, कुछ लोग लाइट होते हैं, तो वो डिपेंड करता है एक्टिविटी ऑफ मिलेनोसाइट्स पे, जो ये मिलेनिन पिगमेंट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये पिगमेंट हमारा प्रोटीन नहीं होता, ठीक है। तो दोनों पिगमेंट चाहे वो हमारी स्किन में हो या फ्लावर्स में हो, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स प्रोटीन हो सकते हैं, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन पता ही है आपको, बड़ा फेमस हार्मोन है ना। क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलाइटस। उसके भी टाइप्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, उसमें नहीं जाएंगे। तो ये क्या एक तरह का हमारा प्रोटीन हार्मोन है ना, प्रोटीन हार्मोन है। सो प्रोटीन एंजाइम के अलावा एज हार्मोन हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हार्मोन्स, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा क्वेश्चन ये। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलर चेंज करते हैं पेन का यार, है ना, कुछ डिफरेंट लेते हैं अब। चलो
ग्लाइकोजन, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ग्लाइकोजन इज ए होमोपॉलीमर, है ना। तो बेटा आप लोग पढ़ते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स उसमें जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो बड़े वाले, एक होता है मोनोसेक्राइड जिसमें होती है सिंगल यूनिट, एक होता है डाइसेक्राइड उसमें क्या होते हैं, दो मोनोसेक्राइड जुड़े होते हैं। अगर 10 से ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मतलब इसमें 10 से ज्यादा हमारे मोनोसेक्राइड जुड़े हुए हैं। अब दे कैन बी ऑफ टू टाइप, या तो उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीसेक्राइड, होमोपॉलीसेक्राइड मतलब जिसमें सारे के सारे जो मोनोमर है वो सेम टाइप के होंगे। और बेटा दूसरा क्या होता है हमारा, हेट्रोपॉलीसेक्राइड, जिसमें क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे, है ना। इसमें हमारा एग्जांपल आता है जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, और हमारा ग्लाइकोजन हो गया। ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है बच्चों, ये मिलता है अपने को एनिमल्स में। और ये किसका पॉलीमर है, ये है हमारे ग्लूकोज का पॉलीमर। मतलब इसमें सिर्फ आपको ग्लूकोज ही मिलेगा, बहुत सारे हजारों में ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है हेटेरो के, जैसे कि हमारा अगार या फिर पेप्टाइडोग्लाइकन्स। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर मिले होते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन कहाँ है, हमारी बॉडी में होता है लिवर में और मसल में, है ना, लिवर में होता है और मसल में होता है। ये बेसिकली क्या है, स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में और स्टोर हो जाता है, कहाँ पे, हमारे लिवर में और मसल्स में, ताकि जब एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो तो वापस ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाए। और ग्लूकोज जब यूज होता है सेल में बाय रेस्पिरेशन तो क्या बनता है, हमारा बनता है एटीपी, जिससे क्या मिलती है बेटा अपने को, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आंसर क्या है, सिंपल हमारा ग्लूकोज। सो ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज सारे किससे बने हैं, दे आर ऑल पॉलीमर्स ऑफ, और वी कैन से होमोपॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, है ना। सारे के सारे ग्लूकोज के होमोपॉलीमर्स हैं। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ऐसा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है आंसर, तो देख लेते हैं इसका बेटा आंसर क्या होगा। चलो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एंड्स इन ए ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल। अब ये ग्लाइकोजन क्या है, हमने बताया था अभी, ग्लाइकोजन हमारा एक तरह का पॉलीसेक्राइड है ना, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड। तो इसमें बहुत सारे ग्लूकोज लगे होंगे, है ना। मान लो एक ग्लूकोज, फिर दूसरा ग्लूकोज, फिर तीसरा ग्लूकोज, फिर चौथा, है ना, ऐसे हजारों में ग्लूकोज लगे होते हैं ना ऐसे। तो इसका एक राइट एंड होता है, एक लेफ्ट होता है ना। भाई एक लंबी सी चैन है, मान लो ये पेन है, तो पेन का एक राइट एंड होगा, एक क्या होगा, लेफ्ट एंड होगा। तो ये हमारा राइट एंड हो गया। राइट एंड क्या होता है, यहाँ पे रिड्यूसिंग होता है, दिस इज रिड्यूसिंग। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होंगे। और जो बेटा लेफ्ट एंड है मेरा, लेफ्ट एंड, ये स्टेटमेंट दी हुई है एनसीईआरटी में, आप देखना, ये हमारी क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग, है ना, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग मतलब यहाँ पे फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता, ठीक है। सो क्या पूछा है, नंबर ऑफ एंड्स कितने होंगे। तो यार दो एंड्स हो गए हमारे, एक तो लेफ्ट हैंड हो गया, एक क्या हो गया हमारा, राइट हैंड हो गया। राइट हैंड क्या रिड्यूसिंग है, लेफ्ट हैंड क्या बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग है। तो आंसर क्या होगा, टू, वन ऑन द लेफ्ट साइड पे है, एक हमारा क्या है, राइट साइड पे। सिंपल सा आंसर है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। चलो तो आगे चलते हैं बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगेन एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बड़ा सिंपल है। अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 13 है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टार्ट करते हैं, चलो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अगेन बड़ा सिंपल सा, पेन ले लेते हैं इस बार, ब्राउन ले लेते हैं मैरून, चलो। 13 क्या बोलता है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। प्रोटीन में आपने देखा होगा एक होती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। से हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, उससे बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऐसे बेटा प्रोटीन में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि भाई कितने अमाइनो एसिड है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड,
उनका सीक्वेंस क्या है ना, सीक्वेंस सब में अलग अलग होगा, और कितनी नंबर ऑफ चेन्स है, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना। मतलब एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा ये चौथा, ऐसे हमारी चेन बन जाती है ना। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलते हैं बच्चों, क्यों बोलते हैं, सोच के बताओ। देखो पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे क्या है अपने पास, न्यूमरस अमाइनो एसिड है ना, मैनी अमाइनो एसिड, और जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है ना। तो ये जो बॉन्ड है दोनों के बीच में, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड है। तो एक लंबी सी चेन होगी, उसमें बहुत सारे बॉन्ड होंगे, किसके बीच में, बहुत सारे अमाइनो एसिड के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए पॉलीपेप्टाइड चेन है ना। तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो लेफ्ट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड हो गया, ठीक है, क्योंकि एक लंबी सी चेन है। तो क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज, कितने एंड्स हैं, दो ही एंड है यार, एक लेफ्ट में एक राइट में है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आते हैं बच्चा लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है बेटा, एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, इसका मतलब क्या है, एंजाइम क्या करती है, एंजाइम इंक्रीज करती है रेट ऑफ रिएक्शन, दे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है अपॉन में कितने टाइम में। अगर ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा कम टाइम में तो रेट बढ़ जाएगा, और वही काम करती है हमारी एंजाइम, कैसे करती है, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जो एनर्जी चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। भाई रिएक्शन दो तरह की होती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, पर वो तो बात की बात है, पहले रिएक्शन स्टार्ट तो होगी। तो जो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको आप समझो ऐसे, भाई आपको बिजनेस करना है, अब बिजनेस में शायद लॉस हो या प्रॉफिट हो वो तो बात की बात है, फ्यूचर की बात है, लेकिन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। जैसे आपको अपना कोई क्लिनिक खोलना है आफ्टर एमबीबीएस, तो आपको पैसा चाहिए क्लिनिक खोलने के लिए, 10 लाख 5 लाख। तो वैसे ही हर एक रिएक्शन के लिए अपने को एनर्जी चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। अब उसके बाद या तो रिएक्शन में एंजाइम एनर्जी निकलेगा, उसको हम बोल देंगे एक्सोथर्मिक, या फिर एनर्जी आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक है ना, वो बात की बात है। तो एंजाइम क्या करता है, इस एनर्जी को कम कर देता है, ताकि जो रिएक्शन है वो जल्दी जल्दी हो सके, तो स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, दे कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब स्पीड बढ़ा देंगे। इन जनरल दे रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, बता दिया मैंने आपको। अब मैनी फिजियोकेमिकल, फिजियो मतलब जो हमारी बॉडी में हो रही है, और क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, बॉन्ड्स बनता है या टूटता है, उसको उनको क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शंस। सो मैनी फिजियोकेमिकल प्रोसेस आर एंजाइम मेडिएटेड, हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट सारे की सारी जो रिएक्शंस होती हैं सब एंजाइम के द्वारा होती है। पर यहाँ पे एक बात समझने की है कि एंजाइम रिएक्शन नहीं करवाती, एंजाइम तो खाली रेट को बढ़ाती है, रिएक्शन तो अपने आप हो जाएगी, लेकिन रेट को इंक्रीज करती है हमारी एंजाइम्स है ना। जिसमें बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है हमारा, ये वाटर प्लस में CO2 क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा H2CO3। तो अगर विदाउट एंजाइम करेगा ये रिएक्शन, तो कितने बनते हैं, हमारे बनते हैं 200 मॉलिक्यूल्स H2CO3 के पर आर, 1 घंटे में इतने बनते हैं। लेकिन अगर विद एंजाइम हो, है ना, विद एंजाइम हो, तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो कितने बन जाएंगे, 6 लाख मॉलिक्यूल, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड। कहां 200 मॉलिक्यूल बनते थे 1 घंटे में, अब कितने बन रहे हैं, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड। तो इतना रिएक्शन को एंजाइम इंक्रीज कर देती है ना। सो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एंजाइम मेडिएटेड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो हमारी बॉडी में कौन सी रिएक्शन बिना एंजाइम भी हो सकती है। तो पहला एग्जांपल क्या बताया मैंने, डिसॉल्विंग CO2 इन वाटर, ये बिना एंजाइम भी हो सकती है, एंजाइम के साथ भी हो सकती है, लेकिन अगर एंजाइम के साथ होगा तो स्पीड बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बाकी देखो, अनट्वाइनिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA,
दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, उनमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। उनको तोड़ने के लिए तो आपको एंजाइम चाहिए, उसके बिना तो बहुत ही स्लो होगा, हो ही नहीं पाएगा मतलब। फिर हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज, सुक्रोज में क्या होता है बच्चों, सुक्रोज में होता है हमारा ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है इनके बीच में, इनके बीच में हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको भी ब्रेक करने के लिए रिएक्शन तो अपने आप होगा, लेकिन इतना स्लो होगा, किसी काम का नहीं है, तो अपने को एंजाइम चाहिए, है ना। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, मैंने बताया था कहां होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, दो अमाइनो एसिड के बीच में, तो वहां पे भी एंजाइम चाहिए बॉन्ड, ताकि फास्ट फास्ट बन सके, है ना। तो ये तो तीन ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो बिना एंजाइम के किसी काम की नहीं है, होंगी पर इतनी स्लो होंगी कि कुछ काम की नहीं है। लेकिन जो ये जो एग्जांपल दिया अपनी एनसीईआरटी में कि पानी को डिसॉल्व करना है वाटर में, है ना, ये हमारा बिना एंजाइम भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 14 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, सो बेटा आई होप सबको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे, सबने सेशन एंजॉय किया होगा। ठीक है, फर्दर इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे जो कांटेक्ट नंबर हैं उन पे कॉल कर सकते हैं, जो आपको फ्रंट पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसी नाम से है बच्चों, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सो DUCET ट्रेनिंग। ठीक है, इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, और हमें इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, प्लीज लाइक करें बेटा इस लेक्चर को, अगर आपको इस पे से कुछ फायदा हुआ है ना, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेटा इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, है ना, जिससे काफी सारे बच्चों को इस इंफॉर्मेशन मिल पाए, है ना। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सिर्फ ना तो DCUT के लिए फायदेमंद है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, और ऑब्वियसली आपके नीट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। सो प्लीज सपोर्ट करें बेटा चैनल को, हम काफी एफर्ट लगा रहे हैं फ्री में आपके लिए वीडियोस बनाने में। थैंक यू वेरी मच, माई सेल्फ डॉक्टर वरुण। मिलेंगे बेटा आपसे अगली क्लास में। दैट्स ऑल फ्रॉम DUCET ट्रेनिंग विच इज अ पार्ट ऑफ लॉजियंस एजुटेक, है ना। कंपनी हमारी बेटा लॉजियंस एजुटेक है, और जो चैनल है हमारा उसका नाम है DUCET ट्रेनिंग। थैंक यू, बाय बाय बच्चों, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। ओके बच्चों।